नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर क्या हुआ के अगले एपिसोड में। और ये एक हॉरर स्टोरी है। लेकिन जैसे कि मैंने भी घर पे अपने गणपति बिठाए थे, तो ये कहानी गणपति जी से ही रिलेटेड है। बहुत ही प्यारी कहानी है और मुझे एक यूज़र ने भेजी है जो कि कोंकणी महाराष्ट्र वाले एरिया में रहते हैं। जिस तरह से आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में गणपति जी का एक अलग ही क्रेज़ है, एक अलग ही जलवा कहते हैं जिसको वो है। और कैसे गणपति जी ने ही उनकी लाइफ़ से, उनके परिवार पे आई हुई बहुत बड़ी आपत्ति को, अ, उनके परिवार पे आई हुई बहुत बड़ी विपत्ति को, जैसे उनका नाम है, सुख करता दुख हरता। तो जो विपत्ति थी उसको हर लिया। किस तरह से गणेश भगवान के आशीर्वाद से अभी तक वो परिवार सुरक्षित है, जीवित है और समृद्ध है। तो आइए ज़्यादा देर नहीं लगाते हुए इस कहानी पर चलते हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरी इस कहानी को लाइक करें, वो भी सुनने के बाद। अच्छी लगी, कैसी लगी आप कमेंट ज़रूर कीजिए। और हो सके तो कमेंट में गणपति बप्पा मोरया ज़रूर लिखिए। और मुझे सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल का पार्ट बनिए। और इसी के साथ गणपति बप्पा का नाम लेकर के श्री गणेश करते हैं और कहानी का आरंभ करते हैं। एक गणेश चतुर्थी के दिन मंदार, उसकी पत्नी श्रेया और उनका बेटा आदि मुंबई से अपने कोंकणी गांव अलीबाग लौट रहे थे। हर हर साल की तरह इस साल भी उन्हें अपने कुल देवता श्री गणेश की स्थापना करनी थी। गांव पहुंचते ही चारों तरफ जोश और भक्ति का माहौल था। ढोल ताशों की गूंज और गणपति बाप्पा मोरया के नारों से पूरा गांव गूंज रहा था। उनका पुराना घर एक छोटे से जंगल के किनारे पर था, जिसके पीछे एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था, यानी कि बैनियन ट्री। बचपन से मंदार ने उस पेड़ के बारे में बहुत सी डरावनी कहानियां सुन रखी थी। लोग कहते थे कि उस पेड़ पर एक चुड़ैल की आत्मा का राज है, जो हर साल गणेश चतुर्थी के दौरान ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। गांव वाले हमेशा उस पेड़ से दूर ही रहते थे और सबको सलाह देते थे कि भैया उस पेड़ से दूर रहो। गणेश चतुर्थी का पहला दिन था। सुबह से शाम तक मंदार का परिवार त्योहार की तैयारियों में लगा रहा। मंदार ने मूर्ति की स्थापना की और श्रेया ने मोदक और दूसरे पकवान बनाए। आदि अपने दोस्तों के साथ खेलने में मगन था। रात को सब लोग थके हुए थे और जल्दी सो गए। लेकिन रात के 12 बजे के बाद गांव में एक अजीब सी खामोशी छा गई। ढोल और भजन की आवाज एकदम बंद सी हो गई। फिर दूर से एक दर्दनाक रोने की आवाज आई। आदि, जो कि गहरी नींद में सो रहा था, उस आवाज से जाग गया और डर गया और बोला, पापा पापा वो क्या है? उसने डरते हुए पूछा। मंदार और श्रेया भी जाग गए और वो आवाज सुनकर कांप रहे थे। आवाज इतनी भयानक थी कि उनकी रूह तक को हिला दिया। आवाज मंदार के घर के पीछे वाले बरगद के पेड़ से आ रही थी। मंदार ने उस दिशा में देखा तो उसकी सांसें अटक गई। उसने देखा कि एक सफेद साया उस पेड़ के नीचे खड़ा था। साये के लंबे उलझे हुए बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखों में आग की लपटें जलती हुई दिख रही थी। ये वही चुड़ैल थी जिसके बारे में गांव वाले बात करते थे। अचानक उनके घर के दरवाजे पर एक जोर से दस्तक हुई। मंदार ने हिम्मत करके दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सिर्फ तेज हवाएं चल रही थी। जैसे ही उसने दरवाजा बंद करना चाहा, उसने दरवाजे पर एक हाथ देखा। उसकी उंगलियां लंबी और पतली थी। उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया, धक्का मार करके, और उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। वो समझ गया था कि चुड़ैल उनके घर में घुसने की कोशिश कर रही थी। मंदार ने श्रेया की तरफ देखा और घबराहट में कहा, श्रेया, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन तभी उनके घर की खिड़कियां और कांच सब अचानक से टूट गए और हवा में एक तेज आवाज के साथ चुड़ैल अंदर आ गई। उसके चेहरे पर एक बुरी और भयानक मुस्कान थी। उसकी नजरें सीधे आदि पर थी। मंदार चिल्लाया, आदि, भाग जाओ।
लेकिन चुड़ैल इतनी डरावनी थी कि आदि बेचारा अपनी जगह से हिल तक नहीं पा रहा था। वो घबरा गया था, वो जैसे कि अपनी जगह फ्रीज हो गया था। श्रेया ने हिम्मत करके आदि को अपनी गोद में लिया और उसको बचाने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल ने श्रेया के गले को पकड़ लिया और उसे हवा में उठा दिया। श्रेया चिल्लाई, मंदार, आदि को बचाओ प्लीज। मंदार ने घर में रखी सब्जी काटने की चाकू से चुड़ैल पर हमला किया, लेकिन वो चाकू उसके शरीर के आर पार गुजर गया। उसे समझ में आ गया कि हथियारों से इस आत्मा को नहीं मारा जा सकता। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि अब करना है तो क्या करना है। तभी उसकी नजर घर के बीच में स्थापित गणपति बप्पा की मूर्ति पर पड़ गई। मूर्ति पीली रोशनी से चमक रही थी। उस मूर्ति के ऊपर कपड़ा रखा हुआ था, क्योंकि अनावरण कल सुबह होना था। मंदार बिना कुछ सोचे समझे मूर्ति की ओर दौड़ पड़ा। उसने मूर्ति के ऊपर रखा हुआ कपड़ा हटाया और जैसे ही मूर्ति चुड़ैल के सामने आई, वो भयानक चीख के साथ जलने लगी और एक पल में राख बन गई और बिखर गई। उसका शरीर गायब हो गया, लेकिन उसकी बुरी रूह वहां पर मौजूद थी। चुड़ैल की रूह और भी शक्तिशाली हो गई थी और उसने मंदार, श्रेया और आदि को घेर लिया। उनके घर के दरवाजे और खिड़कियां तेजी से बंद हो गए और अंदर अंधेरा छा गया। चुड़ैल की आवाज गूंजने लगी, आदि बेचारा डर के मारे कांप रहा था। मंदार और श्रेया ने एक दूसरे को देखा और दोनों के साथ गणपति बप्पा का नाम लिया और सब चिल्ला पड़े, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। और वो जोर जोर से बप्पा का नाम लेने लगे। जैसे ही उन्होंने ये कहा, गणपति बप्पा की मूर्ति से एक तेज रोशनी निकली। ये रोशनी एक सुरक्षा कवच की तरह मंदार के परिवार के चारों तरफ फैल गई। चुड़ैल की रूह इस कवच को छू भी नहीं पा रही थी। चुड़ैल ने हार नहीं मानी और उसने अपनी पूरी शक्ति से कवच पर हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन गणेश जी की शक्ति के आगे वो कहां टिक पाती। वो कमजोर पड़ रही थी। अचानक गणपति बप्पा की मूर्ति से एक हाथ बाहर निकला और उसने चुड़ैल की रूह को पकड़ लिया। चुड़ैल की रूह एक आखिरी चीख के साथ उस मूर्ति के अंदर समा गई। उसी पल घर में उजाला हो गया, दरवाजे खिड़कियां खुल गई, लाइट आ गई और सब कुछ नॉर्मल हो गया। सुबह हुई तो गांव के लोग मंदार के घर के बाहर इकट्ठा हो गए, क्योंकि उन्होंने रात में सब चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी थी, लेकिन सबको उस भूतिया पेड़ के बारे में पता था, इसलिए कोई डर के मारे आया नहीं। गांव वाले ने मंदार को बताया कि बरगद के पेड़ से आने वाली रोशनी और आवाज सुन करके वो सभी डर गए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो रोशनी गणपति बप्पा की मूर्ति से आ रही है, तो उन्हें समझ आ गया था कि गणेश भगवान जी ने चुड़ैल को हराया है और मंदार के परिवार को बचाया है। मंदार और उसकी फैमिली ने मिलकर गणपति बप्पा की आरती की। उस दिन से मंदार और उसकी फैमिली हर साल गणेश चतुर्थी को धूमधाम से मनाती है और वो समझ गए कि जब भी उन पर कोई संकट मुसीबत आएगी, तब बप्पा उनकी रक्षा करने आएंगे। बोलो गणपति बप्पा मोरया। आई होप आप लोगों को ये कहानी बहुत पसंद आई हो। इस कहानी में किस प्रकार से गणपति बप्पा ने आकर के साक्षात दर्शन दिए, उन्होंने अपनी शक्ति का, अपने पॉजिटिव चीज का, पॉजिटिव एनर्जी का एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया और किस तरह से उनके परिवार को बचाया। तो इसीलिए कहा जाता है कि जहां श्रद्धा होती है वहीं ईश्वर होते हैं। एक कहावत है, कहते हैं कि भगत के वश में है भगवान। अगर भगत की भगवान को लेकर के इतनी दृढ़ संकल्प और इच्छा है, तो ये जरूर जरूर और जरूर सार्थक होती है। इसी के साथ आज की कहानी एंड करते हैं। प्रेम से बोलिए गणपति बप्पा मोरया। धन्यवाद।